बच्चों बीएससी सेकेंड ईयर का आपका नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है प्रोबेबिलिटी थ्योरम। तो प्रोबेबिलिटी में आपकी ये दो थ्योरम होती हैं, एक तो आपकी है एडिशन थ्योरम और दूसरी होती है मल्टीप्लिकेशन थ्योरम। तो पहले जो है आपकी एडिशन थ्योरम है और उसका जो आपका फॉर्मूला होता है ये होता है पी ऑफ आर और एस को आप क्या करेंगे पी आर प्लस में एस। तो इसको आपको फॉर्मूले को ध्यान में रखना है और अगर इसकी आपको डेफिनेशन बतानी हो तो अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम फॉर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट if the probability of occurrence of one event is p1 and that of other is p2 the probability of occurrence of either of them is p1 plus p2। तो यही है कि आप एक इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालो फिर दूसरे इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालो और जो टोटल प्रोबेबिलिटी आ जाएगी वो आपका दोनों का सम हो जाएगा। इसको आप ये न्यूमेरिकल है इसकी हेल्प से ज़्यादा बेटर समझेंगे। देखो क्या बताया, बैग कंटेन्स 5 रेड बॉल्स। एक बैग है उसमें 5 रेड बॉल हैं, 8 वाइट बॉल हैं और 10 ब्लैक बॉल्स हैं। इफ ए बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम द बैग, अब इस बैग में से हमें एक बॉल निकालनी है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज आइदर वाइट और ब्लैक। तो आपको ये देखना है कि वो जो बॉल होगी आपकी वो या तो वाइट हो या ब्लैक हो। तो सबसे पहले तो आपको क्या करना है कि टोटल नंबर ऑफ बॉल कितनी होगी आपकी 23। तो टोटल पॉसिबल इवेंट क्या हो गया आपके 23। अब आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाइट बॉल निकालनी है। तो व्हाइट बॉल कितनी है आपकी 8 है। तो व्हाइट बॉल की प्रोबेबिलिटी आपको पता है फेवरेबल इवेंट बाय टोटल इवेंट, तो 8/23। ऐसे ही प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक बॉल वो आपकी 10 थी ना हमारे पास ब्लैक बॉल, तो 10 क्योंकि 10 नहीं आ सकती है ही 10 ब्लैक, तो 10 ओवर में 23। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ वाइट और ब्लैक, अब टोटल प्रोबेबिलिटी निकालनी है आपको। तो टोटल क्या है, इसकी ये आ गई और इसकी ये आ गई और दोनों का क्या कर दिया हमने सम कर दिया 18/23। तो ये होती है आपकी एडिशन थ्योरम। इसी तरह बच्चों आपकी जो नेक्स्ट है मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी। तो इसके अंदर क्या होगा, एडिशन थ्योरम में तो हमने दोनों की प्रोबेबिलिटी निकाल के अलग अलग सेपरेटली उसको ऐड कर दिया। ऐसे ही मल्टीप्लिकेशन में क्या होगा कि दोनों की प्रोबेबिलिटी हम ऐसे ही निकालेंगे सेपरेटली और फिर उसको क्या कर देंगे दोनों की प्रोबेबिलिटी को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसका एग्जांपल देखो, अगर डेफिनेशन देखनी है तो वही है आपकी उसी तरह अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम इफ प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ 2 इंडिपेंडेंट इवेंट। इंडिपेंडेंट इसलिए होंगे बच्चों, एक मान लिया व्हाइट बॉल है, दूसरी क्या है ब्लैक है, P1 and P2 द प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ द टू इवेंट साइमल्टेनियसली इज द प्रोडक्ट ऑफ P1 इंटू P2। दोनों का क्या हो जाएगा प्रोडक्ट हो जाएगा। देखो ऐसे ही है, एक बैग कंटेन्स 8 वाइट बॉल्स एंड 6 ब्लैक बॉल्स। द बॉल्स आर ड्रॉन एट रैंडम वन आफ्टर द अदर। हमने रैंडमली उठानी है बॉल। एक बैग में 8 आपकी वाइट है और 6 ब्लैक है, तो टोटल कितनी होगी 14। अब हमें रैंडमली उनमें से कोई बॉल उठानी है, तो आपको क्या करना है पहले व्हाइट बॉल की प्रोबेबिलिटी निकाल लो फिर ब्लैक बॉल की। तो प्रोबेबिलिटी आपको पता है। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग फर्स्ट बॉल ब्लैक, अब ब्लैक कितनी है 6 है, तो फेवरेबल 6 हो गया आपके और टोटल कितने हैं 14, तो 6/14। और दूसरी जो आपकी सेकंड बॉल क्या है ब्लैक है वो कितनी है आपकी ये 5, ये गलती से लिख दिया बच्चों, ब्लैक बॉल कितनी है आपकी 6 और ये कितनी है ये बच्चों 8। एक सेकंड, जस्ट ए मिनट। इसको आप मान लिया फर्स्ट बॉल आप वाइट लेते हो तो ये 8/14 आ जाएगा और ये क्या आ जाएगा 6/30। तो जो रिजल्ट आएगा वो क्या हो जाएगा आपका दोनों का टोटल हो जाएगा। दोनों को क्या कर देंगे हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको टोटल प्रोबेबिलिटी मिल जाएगी। इसके बाद जो बच्चों आपका टॉपिक आता है
ये कुछ एग्जांपल आपके ऐसे डाई का दिया है। एक जो आपके प्लेइंग कार्ड्स होते हैं उसका एग्जांपल दिया है। आपको पता है कि प्लेइंग कार्ड्स में 52 कार्ड्स होते हैं, तो 52 कार्ड्स में आपने सुना होगा 4 तो उसमें वो होते हैं, इक्का बोलते हैं उसको, और 4 किंग होते हैं जो के से डिनोट होता है, और 4 क्वीन होती हैं जो क्यू से डिनोट होता है, और 4 जैक होते हैं जिसको हम जे से डिनोट करते हैं। तो इनमें से ऐसे ही अगर आपसे कोई पूछे कि कोई भी इवेंट है उसमें से कोई एक आपको ए से जो डिनोट होता है उसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी, तो 4 होते हैं तो 4/52 1/13 हो जाएगी। ऐसे ही उससे आप एसिस बोलते हैं जो ए से डिनोट करते हैं ना जिसको, ऐसे ही आप क्वीन के भी निकाल सकते हो, किंग के भी और जैक के भी। तो ये इसका आप स्क्रीनशॉट लेके इनको कर लेना एग्जांपल्स को। अब आगे आता है बच्चों टॉसिंग ऑफ 2 कॉइन्स। अब आपको पता है कि जो आपका कॉइन होता है, कॉइन में एक साइड आपकी क्या होती है, हेड होता है, दूसरी साइड क्या होता है, टेल होता है। तो सबसे पहले तो आपको देखना कि पॉसिबल इवेंट क्या है। अब मान लिया ये आपके पास हेड, एक कॉइन ये है, एक कॉइन ये है। यहाँ पे पहले केस क्या है, व्हेन द कॉइन्स आर अनलाइक और डिस्टिंग्विशेबल, यानी कि दोनों कॉइन आपके अलग हैं। आप ये कह सकते हो एक लोहे का है दूसरा कॉपर का, यानी कि आप उन दोनों में डिफरेंस साफ देख सकते हो, या कह सकते हो उनको डिफरेंशिएट कर सकते हो। तो दोनों अलग अलग कॉइन हैं तो उनकी प्रोबेबिलिटी क्या क्या होंगी। फर्स्ट केस में क्या हो सकता है कि दोनों कॉइन पे इस पे भी ऐड आ जाए और इस पे भी ऐड आ जाए, तो ये लिख दिया दोनों पे, पहले वाले पे H1 दूसरा H2 से दिखा दिया हमने, दोनों पे ऐड। दूसरा केस हो सकता है दोनों पे टेल आ जाए, बोथ द कॉइन्स में शो टेल्स अप, दोनों के जो आपको साइड दिखेगी उस पे टेल हो। थर्ड प्रोबेबिलिटी क्या, हेड ऑफ कॉइन 1, फर्स्ट कॉइन पे तो हेड आ जाए और दूसरे पे टेल आ जाए, तो उसको क्या लिखोगे H1 और H2। ऐसे जो फोर्थ कंडीशन आपकी बनेगी, फर्स्ट पे क्या आ जाए, टेल आ जाए, और सेकंड पे क्या आ जाए, हेड आ जाए। ये इस केस में बच्चों ध्यान रखना है जो कॉइन्स है वो डिफरेंट है, आपको पता लगेगा हाँ कि ये जो आपका लोहे वाला कॉइन है इस पे हेड आया है, और दूसरा जो आपका कॉपर का कॉइन है उस पे टेल आया है। दोनों कॉइन अलग अलग हैं। तो टोटल पॉसिबल इवेंट कितने बन गए हमारे पास, 4। पॉसिबल इवेंट निकालने का फॉर्मूला होता है, आप इसको 2 की पावर n मान के चलो। अब यहाँ पे कॉइन आपके पास कितने हैं, 2, तो 2 की पावर 2 इक्वल टू क्या हो गया, 4। तो टोटल इवेंट कितने हो गए आपके, 4। तो टोटल इवेंट 4 हैं, और इनमें से आपसे कोई ये पूछे कि ये फर्स्ट वाले केस की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, तो यहाँ पे फेवरेबल इवेंट क्या है, ये है हमारा, दोनों पे ऐड आ जाए। तो इवेंट फेवरेबल इवेंट एक हुआ ना हमारा, तो उसको क्या लिख सकते हैं हम, 1/4। किसी की भी पूछे तो सभी की पर्टिकुलरली अगर एक एक की पूछे तो कितनी आ जाएगी प्रोबेबिलिटी, 1/4। 2 की पूछे तो 2 के निकाल सकते हो। अब इसका बच्चों टेबल बनाना ही है आपका क्या है, इंपॉर्टेंट होता है एग्जाम के हिसाब से। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो आपको टेबल बनानी पड़ेगी। तो इस टेबल में बच्चों यही है जो बातें पीछे हमने लिखी थी कि दोनों पे ऐड आ जाए, दोनों पे टेल आ जाए, एक पे ऐड आ जाए दूसरे पे टेल आ जाए, और दूसरे पे ऐड आ जाए फर्स्ट पे टेल आ जाए। तो आपको पता है प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी आप निकालना सीख चुके हो। पी क्या होती है आपकी, फेवरेबल इवेंट ओवर में टोटल इवेंट। तो हमारे पास फेवरेबल क्या है, हमने कहा कि दोनों पे ऐड आना चाहिए, तो एक फेवरेबल हो गया हमारा, तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 1/4। तो इसको आप इस तरह से डिनोट कर सकते हो, PH1 PH2। तो इस तरह से आपको ये टेबल बनाना है। इसके बाद अब बच्चों दूसरा केस जो आपका, दूसरा केस क्या है आपका, when the two coins are similar and indistinguishable। अब बच्चों दोनों कॉइन क्या हैं, सेम है,
यानी कि अब दोनों कॉइन एक जैसे हैं, दोनों या तो आप कॉपर के मान लो या दोनों आयरन के मान लो, स्टील के मान लो, मतलब आप उनमें डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते। जब दोनों को आप टॉस करोगे तो मान लिया फर्स्ट टाइम दोनों पे ऐड आ गया, सेकंड टाइम टॉस किया आपने, एक पे ऐड आ गया एक पे टेल, तो आपको ये नहीं पता चलेगा कि अब की बार टेल पहले वाले कॉइन पे आई है या दूसरे वाले कॉइन पे। मतलब क्या है कि आप जब दोनों को साइमल्टेनियसली टॉस करोगे तो आपको ये नहीं पता चलेगा कि पिछली बार कौन से पे ऐड आया था और कौन से पे टेल आया था। बस आपको ये दिख जाएगा ऐड आया है या टेल आया है, या दोनों पे ऐड आया है या दोनों पे टेल आया है। तो इस केस में आपके जो टेबल जब हम बनाएंगे तो टोटल केस तो बच्चों वही रहेंगे 4। टेबल कैसे बनेगी, दोनों कॉइन पे क्या आ जाए, हेड आ जाए। यहाँ पे बच्चों H1 और H2 नहीं लिखना आपको, क्योंकि दोनों कॉइन सेम है, ठीक है। तो आपके पास एक इवेंट हो गया, इसकी प्रोबेबिलिटी 1/4 होगी। दोनों कॉइन्स पे टेल आ जाए तो प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी, 1/4 आ जाएगी। जो डिफरेंस आएगा वो इस केस में आएगा। अब देखो, हेड ऑफ वन कॉइन एंड टेल ऑफ अदर फॉल अपर मोस्ट, यानी कि एक पे हेड आ जाए और दूसरे पे टेल आ जाए। तो बच्चों जब हम फर्स्ट टाइम उसको टॉस करेंगे, मान लीजिए 2 कॉइन है, हमने टॉस किया, इस पे हेड आ गया और इस पे टेल आ गया। दोबारा से हमने टॉस किया, फिर से क्या है, एक हेड आ गया और दूसरा क्या आ गया, टेल आ गया। लेकिन हम ये तो नहीं बता पाएंगे ना कि कौन पहले किस पे टेल आया था और अब की बार किस पे टेल आया, क्योंकि दोनों सेम है। तो यहाँ पे आपके जो इवेंट है वो 2 बन जाएंगे। हो सकता है उस टाइम एक पे फर्स्ट पे हेड आया और दूसरे पे टेल आया हो, दूसरे टॉस में फर्स्ट पे टेल आ गया हो, दूसरे पे हेड आ गया हो। तो पॉसिबल है, ये हमें दिखाई नहीं दे रहे, लेकिन हुआ तो ऐसा ही है। अगर दो ऐसा आए हैं तो हेड और टेल आए हैं, तो यहाँ पे जो फेवरेबल इवेंट हो जाएंगे वो 2 हो जाएंगे। तो प्रोबेबिलिटी निकालेंगे तो बच्चों 2/4 यानी कि हाफ आ जाएगी इसकी। ऐसे ही दूसरा केस बन जाएगा एग्जैक्टली, या आप इसको ऐसे भी बोल सकते हो, ये बात बोली है ये आप ऐसे भी बोल सकते हो, एग्जैक्टली 1 हेड अप, कि एक पे तो कम से कम हेड आना चाहिए। तो दोनों को हमने टॉस किया, मान लिया इस पे हेड आ गया, इस पे टेल आ गया। दूसरी बार टॉस किया, फिर से एक पे हेड चाहिए हमें, लेकिन हम ये थोड़ा पता चलेगा हमें कि पिछली बार इस पे हेड था या टेल था। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, एग्जैक्टली 1 हेड अप या एग्जैक्टली 1 टेल अप। तो फेवरेबल इवेंट दो होंगे, वही प्रोबेबिलिटी क्या रहेगी आपकी, हाफ रहेगी। तो हमने वही फॉर्मूला लगाया 2 की पावर n। कॉइन कितने थे हमारे पास, 2, तो 2 दूनी 4, तो टोटल केस क्या बनेंगे, 4 बनेंगे। अब बच्चों आता है आपके पास टॉसिंग ऑफ 3 अनलाइक और डिस्टिंग्विशेबल कॉइन्स। अब की बार 3 कॉइन ले लिए हमने, पिछली बार 2 लिए थे। तो ये केस क्या है कि 3 कॉइन है और तीनों क्या है, अलग अलग है, एक आयरन का है, एक कॉपर का है, एक स्टील का है। तो फेवरेबल जो टोटल इवेंट बनेंगे वो 2 की पावर n, जो फॉर्मूला मैंने अभी बताया है। तो 2 की पावर 3 क्या हो जाएगा, 8। तो जो बच्चों टेबल बनेगी उसमें देखो बिल्कुल आसान है। टोटल केस कितने बनाए हमने, 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। इनको आप जब पढ़ोगे तो बिल्कुल आसानी से समझ में आ जाएंगे। सबसे पहला क्या बना, ऑल द कॉइन शो हेड्स, सभी कॉइन पे क्या आ जाए, हेड आ जाए, पहले पे भी, दूसरे पे भी, तीसरे पे भी। तो प्रोबेबिलिटी आप निकाल सकते हो, एक इवेंट है और टोटल इवेंट कितने थे आपके, पॉसिबल इवेंट 8 थे, तो 1/8 हो जाएगा सीधा। अब सभी पे टेल आ जाए। अब देखो, कॉइन 1 2 शो हेड्स, कॉइन 3 शो टेल, 2 पे हेड आ जाए, तीसरे पे टेल आ जाए। यहाँ आपको दिखेगा कि हेड कौन से पे है और टेल कौन से पे, क्योंकि तीनों अलग हैं। लोहे वाले पे, कॉपर वाले पे, दोनों पे हेड आ गया, स्टील वाले पे टेल आ गया। अब की बार क्या हुआ, दूसरा क्या बोला इसने, कॉइन 1 3 शो हेड्स एंड कॉइन 2 शो टेल। अब जो कॉइन सेकंड कॉइन था, मान लिया वो कॉपर का, वो टेल दिखाए तो उसको हम T2 दिखे। ऐसे आप इनको अरेंजमेंट करते रहोगे तो आपकी ये टोटल 8 अरेंजमेंट आ जाएंगे। तो प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी सभी की, 1/8 1/8 1/8। अब फिर से दो कॉइन का हमने सेकंड केस लिया था, टॉसिंग ऑफ 3 सिमिलर कॉइन्स।
अब फिर वही बात आती है कि अब की बार हमारे पास जो तीनों कॉइन है, या तो तीनों आयरन के हैं, या तीनों स्टील के हैं, या तीनों कॉपर के हैं। तो यहाँ पे हम कॉइन्स को अलग अलग से डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाएंगे। तो इसका जो टेबल बनेगा बच्चों, इसमें आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। इवेंट आपको पता है, टोटल इवेंट निकालें तो 2 की पावर n, तो कितने 2 की पावर 3, यानी कि टोटल इवेंट इसमें भी आपके 8 रहेंगे। ये देखो नीचे एग्जांपल में भी इसने 3 कॉइन्स साइमल्टेनियसली टॉस किए हैं, तो प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो 2 की पावर 3, तो टोटल कितने हो गए इवेंट 8 हो गए। वो अब आपसे पूछेगा कि किस पे क्या होना चाहिए, तो आप जो पूछे उसको 8 से डिवाइड कर देना। देखो इसने ये प्रोबेबिलिटी क्या निकाली है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट 1 ऐड, तो कम से कम एक ऐड आना चाहिए। तो इवेंट कितना हुआ, फेवरेबल इवेंट 1। ये पहले टोटल इवेंट हमने ये लिख लिए 8। आउट ऑफ 8 आउटकम्स देयर आर 7 आउटकम्स, एटलीस्ट 1 ऐड इज कमिंग अप। तो टोटल 8 है, उनमें से एक ऐड आएगा, तो 7 प्रोबेबिलिटी पॉसिबिलिटी है हमारे पास की किसी इनमें से किसी में भी आपका ऐड आ सकता है, क्योंकि सभी में ऐड है। तो 7/8 हो जाएगा। अभी इसकी टेबल बनानी हमें, जब तीनों कॉइन क्या है आपके अलग अलग डिफ्रेंशिएट नहीं कर पा रहे हम, सेम है तीनों, मान लिया आपके कॉपर के कॉइन है। तो देखो फर्स्ट प्रोबेबिलिटी क्या है, ऑल द कॉइन शो हेड्स, सभी कॉइन पे हेड आए, तो उसको हमने क्या लिख लिया H H H। या H1 H2 H3 नहीं लिखना है बच्चों, क्योंकि हमें पता ही नहीं है इसमें H1 कौन सा, H2 कौन सा, H3 तीनों सेम है। तो एक इवेंट हो गया, तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी 1/8। ऑल द कॉइन शो टेल्स, तीनों पे क्या आ जाए, टेल आ जाए, तो भी इवेंट क्या रहेगा 1, तो प्रोबेबिलिटी 1/8 आ जाए। यहाँ के आपको ध्यान रखना है जब आप टेबल बनाओ, 2 कॉइन्स शो हेड्स एंड 1 टेल, यानी कि 2 कॉइन पे क्या आ जाए, हेड आ जाए, और एक पे क्या आ जाए, टेल आ जाए। अब इसी में बच्चों ये भी तो हो सकता है कि ऐसे बन जाए H T H और T H H, ठीक है ना। तो यहाँ पे इवेंट कितने हो गए, एक बार तो हो सकता है 2 पे हेड आ गया, टेल आ गया, लेकिन अगली बार हमें ये तो नहीं पता कि पहली बार किस पे आता, तो ये भी तो हो सकती है H T H, सेकंड वाले पे टेल आ जाए, दो फर्स्ट और थर्ड पे हेड आ जाए। थर्ड में ऐसा भी हो सकता है कि जो फर्स्ट था उस पे टेल आ जाए, बाकी 2 पे हेड आ जाए। तो फेवरेबल कितने हो गए हमारे पास, 3 इवेंट, और टोटल कितने 8, तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी आपकी 3/8। ऐसे ही अब ये कहेगी 2 कॉइन्स शो टेल्स एंड 1 हेड, 2 पे टेल आ जाए और 1 पे हेड। तो ऐसे ही इसके भी बना दो, जैसे TTH हो गया, THT हो गया, और थर्ड क्या हो गया HTT। तो फेवरेबल इवेंट 3, तो 3/8 आपकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। उसके बाद बच्चों आता है आपके पास थ्रोइंग ऑफ 2 डाइस। डाई आपको पता है, हम लूडो खेलते हैं, उसके 6 फेसेस होते हैं, 1 2 3 4 5 6। तो डाई का फार्मूला ये होता है 6 की पावर n। अगर हमारे पास एक डाई है, तो जो आपके टोटल इवेंट होंगे वो 6 की पावर 1 इक्वल टू 6। अगर डाई हमारे पास 2 हैं, तो 6 की पावर 2 यानी कि 36। तो ये 2 डाई का आपको केस दिखाया बच्चों। तो इसके 36 पॉसिबल आउटकम्स हैं, इनको आप देख लेना। इधर ये एग्जाम्पल दिए हैं, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो और अपनी नोटबुक में इनको करके देख लेना। ये एग्जाम्पल 15 है, ये आपका डाई का है, और नीचे आपका जो एग्जाम्पल है वो ये क्या है, प्लेइंग कार्ड्स का है बच्चों। ये भी आपको करना है। ये इधर ये इसका क्या आ जाएगा, रिजल्ट आ जाएगा। बाकी नेक्स्ट लेक्चर में करें।